है क्या? वह देखना है। क्या देखना ही बोलना है, बोलना नहीं है? ऐसा अनुभव है कि जो कुछ बोलना हो वह मुख से न बोल नैनों से बोले। बाबा आज मुख की भाषा के को से नहीं बातें करना चाहते, वो नैनों के इशारे से बात करने के लिए आज बात बाबा चर्चा कर रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे हो सकता है, ऐसे होता भी है, बाबा पूछ रहे हैं। तो आज यह मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल की सभा है। तो क्या नैनों से नहीं जान सकेंगे? अगर इतनी विशेषताएं बाबा बता रहे हैं तो पूछ भी रहे हैं कि क्या नैनों से नहीं जान सकेंगे? अपने मन की भावना व बुद्धि के संकल्पों को नैनों से प्रकट नहीं कर सकते। यह भी तो पढ़ाई का पाठ है। हाँ, तो बताओ आज बाप दादा क्या बोलने चाहते हैं? जानते हो ना? मास्टर नॉलेजफुल हो ना? आगे बाबा कहते हैं तो यह पाठ जब पढ़ चुके हो तो इसी पाठ का पेपर देने के लिए तैयार हो। महावीर तो हो ही, यह महावीरों का ग्रुप है। बाबा हमें एक टाइटल दे रहे हैं। तो बाबा आगे कहते हैं कि औरों की बैटरी बैटरी को चार्ज करने वाले इंचार्ज हैं। मीन्स दूसरी आत्माओं को भी बाबा से जो हमें ज्ञान गुण शक्तियां मिली वो दूसरी आत्माओं में भी भर के उनको भी चार्ज करना है। इस तरह से बाबा इंचार्ज कह रहे हैं। बाप दादा तो देख रहे हैं कि यह सभी नंबरवार पास हुए ग्रुप हैं। बाबा को पता है कि सभी महारथी नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कमी कमजोरी पा है। तो इसलिए कहते हैं कि इस बाबा को पता है कि ये नंबरवार पास ग्रुप है। लेकिन फिर भी बाबा आगे क्या बताते हैं कि कई बातों को, कई अनुभवों को देखते पास करते करते पास नहीं हो गए हो? पूछ रहे हैं बाबा। तो 3 प्रकार के पास हैं। तो इन तीनों प्रकार के पास शब्द में पास होना है। अगर बाबा बताते हैं एक होता है कोई बात व रास्ते को पास करना, कोई परिस्थिति है उसको हम पार कर लेते, बाबा कहते एक वो पास है। एक होता है पढ़ाई में पास होना, और नजदीक को भी पास कहते हैं। तो बाबा यहाँ नजदीक का अर्थ बता रहे हैं। नजदीक अर्थात समीप रत्न, जो बाबा के महारथी बच्चे हैं। तो तीनों प्रकार के पास शब्द में पास हो। बाबा पूछते हैं त्रिशूल का तिलक अर्थात तीनों ही प्रकार के पास शब्द में पास। जो तीनों बातें बाबा ने बताई उसमें त्रिशूल का हमको टाइटल दे रहे हैं। यह तिलक नहीं दिखाई देता, इस ग्रुप के मस्तक पर यह त्रिशूल का तिलक आप लोगों को दिखाई देता है। बाप दादा को आज की सभा क्या दिखाई दे रही है यह जानती हो? अपना साक्षात्कार तो होता ही है ना। अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है। दादी को, चंद्रमणि दादी से बाबा कहते हैं देखो यह है साक्षात्कार मूर्त और आप हो साक्षी। दादी और दीदी के विषय में बाबा बता रहे हैं। तो बताओ इन्हों के ग्रुप का कौन सा एक साक्षात्कार हो रहा है? यह दादी है माइक, आप दीदी माइट हो। दोनों दादी और दीदी हम जानते हैं कि बाबा का रथ, बाबा के यज्ञ को इन्होंने बाद में बाबा के बाद आगे बढ़ाया था। तो यह माइक देती है और वह माइक बोलता है। बाप दादा को क्या साक्षात्कार हो रहा है? क्यों अभी डबल ताज नहीं है क्या? डबल ताज यानी एक तो पवित्रता का ताज और दूसरा लाइट का ताज। बाबा इन दोनों के विषय में पूछ रहे हैं। अगर डबल क्राउन धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में भी डबल क्राउन तो मिल ही नहीं सकता। बाबा हमको सावधानी दे रहे हैं। तो आज डबल ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नसीन,
राज ऋषि दरबार बाबा देख रहे हैं। फिर 4 का इन्होंने बनाया बाबा ने। भविष्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फीकी लगती है। जो हमें भविष्य में राजपद मिलने वाला है, वो राजपद बाबा कहते हैं कि जो अभी का ग्रुप चल रहा है उसके आगे बहुत फीका है। अगर अभी अभी का संगम युगी ताज, तिलक और तख्त नसीन पुरुषोत्तम मर्यादा संपन्न स्वरूप देखो और साथ साथ अपना भविष्य रूप भी देखो, हमें क्या मिलने वाला है। तो दोनों में कौन सा रूप स्पष्ट, आकर्षण मूर्त, अलौकिक, दिव्यवार, रूहानी देखने में आएगा। बाबा पूछते हैं अभी का और भविष्य क्या आकर्षित करेगा। तो अपने स्वरूपों को सदा साक्षात्कार करते और कराते रहते हो कि अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि आप लोग अभी तक रेडी हुए हो कि नहीं, स्टेज पर नहीं आए हो, वर्तमान समय स्टेज पर किस रूप में रहते हो, अभी की अपनी स्टेज को कहाँ तक समझते हो। भी वर्तमान समय में बाबा पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ तक अपनी स्टेज को प्राप्त की है। अब आगे कहते हैं कि एक है फाइनल स्टेज जिसमें हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो फाइनल है, फाइन है, रिफाइन है। आगे बाबा और कहते हैं आजकल मालूम है कि रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है। तो अभी रिफाइन है, डबल रिफाइन होना है व रिफाइन होना है। बाबा इसलिए पूछ रहे हैं कि जैसे प्लेन होता है तो प्लेन में डबल रिफाइन फ्यूल ही काम आता है तो ही जहाज उड़ पाता है, उसमें रिफाइन फ्यूल नहीं काम करता। तो बाबा इसी तरह से हमें भी कह रहे हैं कि आप अगर डबल रिफाइन हो तो ही उड़ पाओगे। तो बाबा आगे कहते हैं कि एक बार का रिफाइन होना, एक बार का रिफाइन तो पूरा हो गया, अभी डबल रिफाइन होने आए हो। बाबा हमें बता रहे हैं कि आप अभी डबल रिफाइन होने आए हो। फाइनल की डेट कौन सी है, अगर पहले से नहीं होगी तो आप लोगों के भक्त और प्रजा आपके संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कैसे करेंगे। बाबा बता रहे हैं कि आप अपनी स्टेज अगर अभी तक ऊंची नहीं बना पाए तो जो आपकी अभी की स्टेज होगी वही आपके भक्तों को और प्रजा को दिखाई देगी और वो आपके संपूर्ण स्वरूपों का साक्षात्कार कैसे कर पाएंगे। फिर नहीं तो आपके चित्र भी टेढ़े बाके बनाएंगे, क्योंकि जैसा साक्षात्कार होगा वैसा ही वो द्वापर में हमारा चित्र बनाएंगे। अगर आपके संपूर्णता का फाइनल स्टेज का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो चित्र क्या बनाएंगे, चित्र भी रिफाइन नहीं बनाएंगे। बाबा हमें डायरेक्ट बता रहे हैं। तो पहले से ही अपना संपूर्ण साक्षात्कार कराना है, इसीलिए कि हमारा चित्र बराबर बने, व्यवस्थित बना पाए। तो हमें अपने संपूर्ण अपना संपूर्ण साक्षात्कार कराना है। अभी आपके भक्तों में गुणगान करने के संस्कार भरेंगे तो द्वापर में उतरते ही आपके चित्रों के आगे गुणगान करेंगे। सब आत्माओं में सर्व रीति रस्म के संस्कार तो अभी से ही भरने हैं ना। अभी हम भरेंगे तो द्वापर में आकर वो जैसे उतरेंगे उसी हिसाब से वो हमारे गुणगान करेंगे या चित्र बनाएंगे। भरने का समय है अभी, फिर है प्रैक्टिकल करने का समय। माने संगम युग में हमें अपने अंदर सारे ज्ञान गुण शक्तियां सारी विशेषताएं अभी बाबा की श्रीमत अनुसार अपने में भरनी है। और जब द्वापर होगा तो वो प्रैक्टिकल का समय होगा, वहां पर जो हमने अभी किया है वो वहां पर सामने साक्षात्कार भक्तों द्वारा दिखाया जाएगा। जैसे जैसे आप आत्मा में सारे कल्प के पूज्य और पुजारीपन के दोनों ही संस्कार अभी भर रहे हैं, जितना पूज्य बनेंगे उसी प्रमाण पुजारीपन की स्टेज भी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। अब वो बता रहे हैं कि जितना आप पूज्य बनेंगे, जो संस्कार अभी अपने में भरेंगे पूज्यपन के या पुजारीपन के, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेज आपकी आगे दिखाई देगी द्वापर में। तो जैसे आप आत्माओं में सारे कल्प के संस्कार भरते हैं वैसे ही आपके भक्तों में भी अभी ही संस्कार भरेंगे। तो जैसे आपका स्वरूप होगा
वैसे ही संस्कार भरेंगे। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर ले आओ। ऐसी फाइनल स्टेज बनाओ जो अभी भी फाइन न पड़े। हमारी संपूर्णता की स्टेज में जो भी कमी होगी वो हमें फाइन के रूप में, फाइन जिसे दंड भी कहा जाता है, तो हमारा उतनी कमी कमजोरी हमारी दौ करके हमारे चित्र में दिखाई देगी। तो जो डबल रिफाइन हो जाएंगे उनको फाइन नहीं भरना पड़ेगा। यानी जो डबल रिफाइन जाएंगे वो बाबा के साथ उड़ सकेंगे और महारथी बन जाएंगे, तो उनको फाइन महारथियों को नहीं भरना पड़ता। फाइनल वाले का कोई फाइल नहीं रह जाता। इसलिए जो भी कुछ फाइल रहा हुआ है उसको खत्म करो। जो भी कमी कमजोरी है बाबा कहते हैं कि उसको भी खत्म करके अंदर अपने अंदर संपूर्णता भरो, संपूर्ण संपन्न स्टेज बना लो अपनी। अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े तो महावीर ही क्या, बाबा ने शुरू में ही हमको महावीर का टाइटल दिया, इसलिए सुनाया कि आज बोलना नहीं है तो क्या करना है, इशारे से ही समझने वाले हैं। यह तो ताज तख्त नसीन ग्रुप है। अब हमें हमारी विशेषताएं बता रहे हैं और ताज भी दे रहे हैं, तो वह सुनने से कैसे समझेंगे। अगर अभी भी कहने से करेंगे तो कहने से करने वाले तो मनुष्य होते हैं। आप लोग तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। हाँ, ब्राह्मण कहो व फरिश्ते कहो, फरिश्ते इशारे से समझते हैं, फर्श निवासी कहने से समझते हैं। अच्छा, इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी आपको मुख से नहीं बोलना है, इशारे में बात करनी है, क्योंकि आपका अगला स्टेज है ब्राह्मण के बाद देवता। और देवता जो होते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, बाबा कह रहे हैं। तो बाप दादा इस ग्रुप को सारे विश्व के सामने क्या समझते हैं, जो हो वही बताना है। हाँ, जो आप हो वही बताना है कि बाबा क्या समझ सकते हैं हमको अभी। यह तो सारी सृष्टि को शरणागत करने वाली है न, कि होने वाली है। बाप दादा के सामने भी शरणागत होने वाली नहीं है, बाप को सर्वेंट बनाने वाली है। बाबा कहते हैं ना कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, आपका हाजरा हजूर हूँ। जैसे ही आप मुझे याद करोगे मैं तुरंत आपकी हर सेवा को पूरी करने के लिए हो। तो बाबा यहाँ पर ही दादी दादी के साथ में हमें भी यही कह रहे हैं कि तो शरणागत हुई व शरणागत करने वाली हुई। सारी सृष्टि में जो भी महिमा करने योग्य शब्द हैं वह सभी हो। वाह बाबा, कितना अच्छा ताज दे रहे हैं हमको। आज बाप दादा संपूर्ण रूप देख रहे हैं। सदा फरमानदार उसको कहते हैं क्या, कि जो एक संकल्प भी बिगर फरमानों के न करे। बाबा की श्रीमत के अनुसार हर कार्य करने वाला वो फरमानदार, फरमान बरदार बच्चा बाबा उसको कहते हैं। यह ग्रुप तो इसमें पास है ना। सदैव अपने को फरमान बरदार के रूप स्वरूप में स्थित कर फिर कोई संकल्प करो तो क्या होगा। ऐसे जो संपूर्ण फरमान बरदार हैं वही संपूर्ण वफादार भी हैं। जो बाबा के हर श्रीमत को फॉलो करते, बाबा कहते हैं कि वही संपूर्ण वफादार है। तो यह ग्रुप तो संपूर्णता के समीप है ना। संपूर्ण वफादारी किसको कहते हैं। वफादार का मुख्य गुण क्या होता है। उनका मुख्य गुण होता है जो अपनी भले जान चली जाए लेकिन हर वस्तु की संभाल करेंगे। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल करेंगे भले ही जान चली जाए। तो बाबा इसमें फरमानदार के आगे अगला जो हमारा टाइटल दे रहे हैं कि वफादार। तो वफादार की विशेषताएं भी बाबा बता रहे हैं कि जान चली जाए लेकिन हर वस्तु यज्ञ की, और बाबा ये हमारा घर भी तो यज्ञ है तो इसकी भी संभाल करेंगे। तो कोई भी चीज व्यर्थ नुकसान नहीं करेंगे। अगर संकल्प समय शब्द और कर्म, आगे बाबा सूक्ष्म रूप में चल रहे हैं कि इन चारों में से कोई को भी व्यर्थ गंवाते हो वाह नुकसान के खाते में जाता है तो उसको क्या संपूर्ण वफादार कहेंगे। हाँ?
भाई बाबा स्थूल से सूक्ष्म में आ गए कि क्या कहते हैं कि संकल्प, आपके मन में क्या विचार चलते हैं, और आपका जो समय है ये बहुत वैल्यूएबल है। आपके शब्द क्या निकल रहे हैं, आप कर्म क्या कर रहे हो, इनको अगर व्यर्थ गवाते हो या नुकसान के खाते में जाता है तो आप संपूर्ण वफादार अपने आप को कह सकेंगे? बाबा पूछते हैं, क्योंकि जब से जन्म लिया अर्थात फरमान बरदार, आज्ञाकारी बने, ईमानदार बने हैं। बाबा पूछते हैं, एक छोटे से पैसे में भी ईमानदार होता है, एक नया सिक्का। तो जब से जन्म लिया है तब से मन अर्थात संकल्प, समय और कर्म जो भी करेंगे वह बाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ करेंगे। यह प्रतिज्ञा की, सर्व समर्पण हुए हो। बाबा पूछते हैं, तो यह सभी बाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ हो गई। हाँ बाबा, क्या क्या? समय, संकल्प, कर्म और शब्द, ये सब हमारा ईश्वरीय सेवा के अर्थ ही लगे। अगर ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको क्या कहेंगे? उनको संपूर्ण वफादार कहेंगे। यह नहीं समझना कि एक सेकंड क्या बड़ी बात है, ऐसा नहीं समझो। तो क्या कहते हैं, अगर एक नए पैसे की भी वफादारी नहीं तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। मीन्स बाबा हमारे अंदर लेस मात्र भी कमी नहीं देखना चाहते। यह ग्रुप तो संपूर्ण फरमान बरदार, संपूर्ण वफादार है ना। ऐसे संपूर्ण वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी ग्रुप को क्या कहेंगे? बाबा नमस्ते कहते हैं हमें। नमस्ते के बाद फिर क्या होता है? बाप तो संपूर्ण आज्ञाकारी है। मीन्स हमारा सेवक है, जो भी हम बाबा को कहते हैं, चाहे प्रेम से कहें चाहे आज्ञा के रूप में कहे, बाबा हमारा हमारी हर बात को अपने श्रीमत पर चलने वाले हर बच्चों की आज्ञा को पूरी करता है। बाबा एक दो को देख हर्षित हो रहे हो ना, संगम युग के दरबार का यह श्रृंगार है। जो अभी का समय चल रहा है, ये सारी विशेषताएं जो हैं, बाबा इसी को कहते हैं कि ये संगम युग के दरबार का श्रृंगार है। अच्छा अच्छा, तो सभी भाई बहनों को ओम शांति। और 1 मिनट सभी शांति में रह के फिर अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए भाई। ओम शांति, सभी को गुड मॉर्निंग। हम बच्चे देवता से भी ऊंचे हैं, क्योंकि इसी समय हमको बाबा मिले हैं। हमको ब्राह्मण कहो या फरिश्ते कहो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? जी बोलिए भाई जी। हाँ, तो बाबा ने आज बताया है डबल रिफाइन स्टेज में अपनी मुरली में कि 3 प्रकार के पास होते हैं। तो पास की जो होती है डेफिनेशन बता
जी, आशा देवी सिस्टर आप यहाँ कंटिन्यू कीजिएगा डिस्कशन में। जी भाई जी बोलिए। बलविंदर कौर भाई, बलविंदर कौर जी बोलिए। जिनका नाम बलविंदर कौर है, आपने रेज हैंड किया, आप बोल सकती हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। अच्छा, और कोई भाई बहन शेयर करना चाहते हैं तो करें, तब तक फिर बोलेंगे कौर जी। ओम शांति। आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट। आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए हैं। बाबा ने आज मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल की सभा के विषय में और क्या क्या कहा है बाबा ने। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो दूसरे कोई और भाई बहन शेयर कर सकते हैं। दीदी ओम शांति। जी बहन जी बोलिए। आज बाबा ने मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल और सर्विसेबल की सभा इकट्ठी की है। इसका जब मैंने मंथन किया तो पूरी मुरली के बाद मैंने निकाला कि जो डबल ताजधारी हैं वो नॉलेजफुल हैं, जो तिलकधारी हैं वो पावरफुल हैं, जो तख्त नशीन हैं वो सक्सेसफुल हैं और जो राज ऋषि हैं वो सर्विसेबल हैं। इसका बहुत मंथन किया मैंने कि जो नॉलेजफुल होते हैं वो अपने ज्ञान से दूसरों के ज्ञान को बढ़ाते हैं, वो आगे जाके ताजधारी बनेंगे, डबल ताजधारी, पवित्रता का भी ताज और दूसरा भी ताज होगा, उसका सर्विस करने का भी। और जो पावरफुल होंगे वो तिलकधारी। जब तक हम बिंदु रूप स्थिति में नहीं स्थित हो जाते तब तक हम पावरफुल स्थिति में नहीं आ सकते। और जो सक्सेसफुल होंगे वो तख्त नशीन पर बैठेंगे, पहले तो अपनी आत्मा का तख्त और दूसरा दिल बाबा के दिल तख्त पर। और जो सर्विसेबल होंगे वो राज ऋषि होंगे, राजयोग भी करेंगे और ऋषि बनकर अपने गुण और शक्तियों से दूसरों को भी आप समान बनाने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर सिस्टर, बहुत सुंदर। हाँ बलविंदर कौर जी, यदि आप अनम्यूट कर पाए तो बोल सकती हैं। राजदीप जी आप बोल सकते हैं। अनम्यूट करके अपने आप को। ओम अच्छा, और शांति। हाँ बोलिए राजदीप। राजदीप जी ओम बोलिए। शांति सभी जी को। ओम शांति। हाँ मैं महावीर आत्मा हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा मुझे करनी है। मैं संपूर्ण वफादार हूँ। मेरा हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म सब समर्थ है, कुछ भी व्यर्थ नहीं। हर सेकंड, मेरा हर सेकंड, हर संकल्प, हर समय, शब्द और कर्म सब कुछ ईश्वरीय सेवार्थ है। यह प्रतिज्ञा मुझ आत्मा ने की है कि मैं संपूर्ण वफादार हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ओम अच्छा। शांति दीदी। जी अभी सिस्टर अनम्यूट हो बोलिए। गया। ओम शांति। आज बाबा ने हमें डबल रिफाइंड के लिए बताया है। बाबा ने बोला कि उसमें बताया बाबा ने, फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चे वो होंगे जो एक भी जो चीज है ना, चाहे यज्ञ की हो चाहे, क्योंकि हमारे घर भी जो है वो बाबा का यज्ञ है। बाबा ने कहा एक भी चीज को वेस्ट नहीं करेंगे। बाबा ने फिर सूक्ष्म में बोला कि संकल्प, समय, शब्द, कोई भी चीज जो है ना व्यर्थ नहीं गंवानी, उसी को कहते हैं बाबा संपूर्ण वफादार ईमानदार। तो बाबा ने बोला कि जैसे एक पैसे की भी जो होती है ना, अगर कोई गफलत करता है तो बाबा बोलते हैं फिर वो ईमानदार नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि हमें बाबा के जब से बने हैं, जन्म लिया है बाबा के घर में, मतलब जब से बाबा के बने हैं, तो बाबा ने बोला संपूर्ण वफादार ईमानदार आज्ञाकारी बन के चलना है। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। जी सिस्टर बोलिए। बाबा आज 3 प्रकार के पास शब्द को यूज किया है,
तीन प्रकार का पास कैसे है ये सभी बाबा के सामने जो भी ग्रुप आए हैं उनके बारे बाबा बता रहे हैं। और कई बातों में कई अनुभवों को देखते हुए पास करते करते पास हो गए हैं। और ये तीन प्रकार के पास जो है, फर्स्ट वन तीनों प्रकार के पास शब्द में पास होना, एक होता है कोई बात व रास्ते को पास करना, और दूसरा है पढ़ाई में पास होना, और थर्ड वन नजदीक को भी पास कहते हैं। तो नजदीक अर्थात समीपरतन, ये तीनों प्रकार के पास शब्द में पास होने वाले ग्रुप है। अगर कोई नहीं है तो पास होना है, ये चेक करना। त्रिशूल का अर्थ भी बाबा ने बताया, तिलक के रूप में ये तीनों ही प्रकार के पास शब्द यूज करते हैं। ग्रुप के मस्तक पर त्रिशूल का तिलक बाबा को दिखा रहे हैं, माना बाबा देख रहे हैं इन तीनों प्रकार का पास शब्द का सिंबल जो है और त्रिशूल, वो बाबा देख रहे हैं। हम भी ऐसे बनना है, ये तीनों प्रकार का पास जो है वो इसमें पास होना है, यही बाबा का आशा है। ओम शांति। ओम शांति। अगले बोलिए डॉक्टर रीमा, आप बोल सकती हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सबको कहा कि अभी अपनी डबल रिफाइन स्टेज बनाओ, अर्थात बाबा कह रहे हैं कि अभी अपना स्वरूपों का सदा साक्षात्कार करते कराते हो कि अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि अभी अपना स्वरूप बनाओ, फाइनल स्टेज बनाओ, क्योंकि आपका जैसा स्वरूप होगा वैसे ही संस्कार भरेंगे इस समय संगम युग पर भी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर ले जाओ, कि फाइनल स्टेज पे अभी यहाँ ले जाओगे तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल वाले को कोई फाइल नहीं रह जाती है। तो इसलिए जो कुछ भी फाइल रहा हुआ है उसको खत्म करो, क्योंकि महावीर हो। फिर बाबा कह रहे हैं कि कैसे फाइल, जैसे कि हम अभी भी मन से समय कर्म इनसे व्यर्थ गंवा देते हैं। हम संगम युग है, संगम युग का एक एक सेकेंड एक एक समय बहुत मूल्यवान है। तो अगर हम संकल्प कर रहे हैं तो वो भी व्यर्थ जा रहा है, समय व्यर्थ जा रहा है, तन द्वारा जो भी व्यर्थ कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब संपूर्ण वफादार बनो, ईश्वरीय सेवा अर्थ ही अपना तन लगाओ, अपना समय लगाओ, अपने संकल्प लगाओ, तभी संपूर्ण वफादार होंगे और तभी आप डबल रिफाइन स्टेज पे पहुंच पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसी में कहा ना कि अगर आपकी ये स्टेज में कमी रहेगी तो आपके भक्त जो द्वापर में आने वाले हैं वो आपके उसी कमी का वहां पर उस तरह से चित्र बनाएंगे और उसी को वो प्रत्यक्ष करेंगे। तो आपके चित्र भी टेढ़े बाके बनेंगे, माने जो कमजोरी होगी वो वहां पर के चित्रों में दिखाई देगी। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। आगे आप विजय भाई बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, आज सुना है कि आज बोलना नहीं, इशारे से ही समझने वाले हैं। वह तो ताज तख्त नशीन ग्रुप है, तो वह सुनने से ही कैसे समझेंगे? अगर अभी भी कहने से कहेंगे तो कहने से करने वाले तो मनुष्य होते हैं। आप लोग तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण को हो व फरिश्ते को हो। फरिश्ते इशारे से समझते हैं, वर्ष निवासी कहने से समझते हैं। तो बहुत अच्छा, बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा है, इशारे से कहना चाहिए। ओम शांति। जी सिस्टर। आज बाबा ने मुक्त मौन के बदले नैनो की भाषा से बोलने के लिए कहा है। ओम शांति। आप अगला बोल सकते हैं विजय भाई या कोई और भी। आज बाबा ने कहा है जब आप मास्टर नॉलेजफुल है, मास्टर पावरफुल है, मास्टर सक्सेसफुल है और मास्टर सर्विसेबल है, तो यह सब मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसफुल की है। तो क्या आप अपनी भावना या अपने मन की विचार, बुद्धि के संकल्पों को नयनों से प्रकट नहीं कर सकते? क्या उनको पहचान नहीं सकते? यह भी एक प्रकार की पढ़ाई है, तो इसको भी जानना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा।
और कोई बोले अगला। बलविंदर कौर जी, आपका माइक अनम्यूट है, या ललिता ओम गोयल आप दे सकते शांति। हैं। जी बोलिए जैसे सिस्टर। डॉक्टर रीमा बहन ने बताया डबल रिफाइन के ऊपर, बहुत सुंदर। और आज जैसे बाबा ने भी बोला कि हमको जैसे अब साक्षात्कार मूर्त बनना है, हमारी बाद में पूजा होगी, हमारी मूर्तियां बनेगी, तो हमें उस रूप को अभी बनाना है, तो उसके लिए डबल रिफाइन होना है। और डबल रिफाइन के लिए बाबा ने क्या कहा, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है। तो बहुत मेजर पॉइंट है व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, क्योंकि लास्ट तक घड़ी 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 प्रैक्टिकल में आ ही जाता है। किसी के साथ संस्कार टकराव हो गया तो फिर थोड़ा सा निकल कर आता है। और तो ये चीज तो है ही, और डबल रिफाइन के लिए और क्या कर सकते हैं। व्यर्थ से तो पूरा क्योंकि हमको एकदम संपूर्ण स्टेज पर पहुंचना है। डबल रिफाइन यानी क्या, पूरा पारदर्शी, पूरा फरिश्ता स्वरूप, जैसा हमारा है हम अनुभव करते, सामने वाले भी दूर से देखते ही हमें अनुभव कर पाए, ऐसा रिफाइंड स्वरूप हमारा बनना है। तो और एक इस पे मेन चीज ये भी, जैसे साइलेंस की पावर तो हमको लास्ट तक अभी और तीव्रता से बढ़ानी है डबल रिफाइन होने के लिए। और एक जो कहा ना, हिसाब किताब चुकतू करना है, व्यर्थ तो मुक्त करना है। और एक मैंने कि हमारा किसी के साथ भी, जो बाबा ने हिसाब किताब के लिए कहा, वो पूरा चुकतू, यानी किसी के लिए 1% भी नेगेटिव की कुछ भी भावना ना हो कि ये ऐसा किया, ये पूरा संपूर्ण समाप्त। ये बहुत मेजर स्टेप है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, इसके लिए बहुत कुछ एक्शन करना होगा। तो आप लोगों का भी अपना अपना जो अनुभव है उसके लिए क्या करना, जैसे अगर हम कहते हैं कि क्षमा का पाठ करते हैं, पिछले बार भी ये सवाल आया था कि कैसे करें, जिसके साथ संस्कार टकराव बहुत ज्यादा होता है। तो अगर लौकिक में होता है, लौकिक में हम किसी से क्षमा का करते हैं ना, वो प्रैक्टिकल में बहुत जल्द रिजल्ट दिखाता है। वो फिर कठोर संस्कार वाले भी हमें माफ कर देते हैं बहुत जल्दी, मतलब माफ भी कर लेते हैं, और मतलब संस्कार मिलन हो जाता है। लेकिन जो योगी आत्मा है, जो हमसे भी श्रेष्ठ योगी होती है, जो बाबा की भी बहुत समीप है, लेकिन उनके साथ संस्कार टकराव हो रहा है, उनका मतलब कोई होगा पिछले जन्मों का, उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी कोई क्या क्या करते हैं, वो सब अपने अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी बोलिए। डबल रिफाइंड के बारे में बताया। अभी हम जेट फ्यूल को देखते हैं तो वो बहुत रिफाइन करते हैं, तो इसलिए उड़ सकते हैं। इतना फाइन होने से व्यर्थ निकाल के जेट फ्यूल बनाएंगे, उससे हम उड़ सकते हैं। तो बाबा ने हमको ये बताया कि हम डबल रिफाइन होना चाहिए, क्योंकि हम मूर्ति कला में आ सके, तो हमेशा परिचय बन के रह सके। ओम शांति। ओम शांति। आगे कोई और बोलना चाहते हैं भाई? बोलिए। विजय भाई जी, आप और बोलना चाहते हैं तो बोलिए। अच्छा, और कोई भी पॉइंट शेयर करना चाहते हैं भाई बहन? कितने अच्छे से पॉइंट। हाँ बोलिए सिस्टर। ओम शांति जैसे बोला है कि अलौकिक परिवार में जो टकराव होता है या जो निमित्त रहते हैं उनसे होता है, तो मैं आत्मा उस टाइम ऐसे करता हूँ कि ये मेरे बाप का काम चल रहा है, ये जो स्थापना का कार्य है। जैसे कोई भी बहुतों का कंप्लेंट होता है कि सेंटर की दीदियों से अच्छी पालना नहीं मिलती है, तो मैं आत्मा ऐसा अभ्यास करता हूँ कि मैं उनके लिए निमित्त हूँ, वो मेरे लिए निमित्त नहीं है, क्योंकि ये मेरे पिता का कार्य चल रहा है स्थापना का, वो मददगार है, मुझे लीड करना है। तो इस रीति से मैं परिवर्तन करता हूँ और बोलता हूँ कि वो मेरे मददगार है, मैं उनका मददगार नहीं है, मुझे उनकी पालना करनी है, मैं उनके लिए निमित्त हूँ। इस रीति से मुझे आत्मा करती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। इसी के बारे में, हाँ इसी के बारे में मुझे भी बोलना था। जब ऐसा कोई पेपर आया था तो मैंने क्या किया था कि मेरा तो एक शुभ बाबा, दूसरा ना कोई, तो बाबा को अच्छी रीति से मन में, तब मैंने खत भी नहीं लिखा था, मन में ही सब बाबा को बोल दिया था। तो एक तो 2-3 दिन में ही उसका आंसर मिल गया था। वो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हुआ था।
तो बाबा हमारे यहाँ हर बच्चे का संकल्प भी सुनता है, और दूसरा तो है लेटर भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्योरिटी होनी और शुद्ध संकल्प होना बहुत जरूरी होता है। ओम शांति। जी सिस्टर, बहुत अच्छा। आपने भी और भाई ने भी बहुत अच्छा बोला। और भी भाई बहन अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। बाबा है संपूर्ण आज्ञाकारी। बाबा बच्चों के सामने बाबा सेवा करने के लिए, बाबा कहते मैं बेहद का सेवक, ऐसा बाप समान हम भी बनना। मैं पहले उसमें वफादार बनना है, और वफादार, फरमान बरदार और ईमानदार बनने से ही आज्ञाकारी बन सकते हैं। मैंने पूरा उम्मीद रखना बाबा हम बच्चों के अंदर ये रहना चाहते हैं, ईमान रहना, मान ईमानदार रहना, मानो हम बाबा के यज्ञ के हर एक पैसा, हर वस्तु कोई भी हो, हम अच्छे से यूज करना, एक पैसा भी वेस्ट नहीं करना, समय, संकल्प और वस्तु जो भी है, कर्म, सभी में ईमानदार बनना। वफादार का मुख्य गुण है हर वस्तु को संभाल करना, और संकल्प, समय, शब्द और कर्म, इन चारों में से कोई भी व्यर्थ गंवाते हो तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। फरमान बरदार और आज्ञाकारी भी बनना है, तभी हमें आज्ञाकारी बन सकेंगे पूरा। बहुत अच्छा सिस्टर, आप बोलिए बहन। सावित्री वर्मा जी, आप बोलना चाहती हैं? नहीं, बहन ने जो बताया कि वफादार का मुख्य गुण है, तो यहाँ पर हमें यहीं पे ही हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो हम जैसे हमारे पास कोई वस्तु है या कोई बाबा की देवी श्रीमत है, तो उसी आधार पर हमें उस वस्तु को कैसे संभाल करनी है, तो वहां पर हमारा कोई भी चीज नुकसान तो नहीं करनी, अटेंशन देना है। तो जब से हमने जन्म लिया है तब से मन अर्थात संकल्प, समय और कर्म जो भी करेंगे वह भाव के ईश्वरी और सेवार्थी करेंगे, क्योंकि जो श्रीमत मिली है उसी आधार पर हमें पास भी डोनर होना है। तो बाबा ने पास के लिए वैसे भी 3 प्रकार के पास बताए हैं। एक होता है कि कोई बात को रास्ते का पास, जैसे रास्ते में पास, तो एक होता है कि पढ़ाई में पास, और तीसरा जो बाबा ने बताया था नजदीक को भी पास कहते हैं, नजदीक अर्थात समीप। तो जैसे त्रिशूल का भी जो तिलक है अर्थात वो तीनों ही प्रकार के पास है। तो हमें हर आत्मा में जो हमने सारे कलम में जो पूज्य से पुजारीपन, ये दोनों संस्कार हैं। थैंक यू तो सावित्री उसे भी सिस्टर। हमें अभी हम सब लोग मेन सेशन में आ गए हैं, तो पॉल लॉन्च कर रहे हैं, उस पर पॉल। थैंक यू एवरीवन। जी, आशा देवी सिस्टर, आप हमें योग भी कराए और होमवर्क भी दें। थैंक यू। जी भाई जी, आज का होमवर्क बाबा ने भी कहा है कि अपने अंदर ये जो गुण है कि हमें हर परिस्थिति में पास होना है, जैसे पढ़ाई में पास होना है, परिस्थिति में पास होना है, और बाबा का महावीर बच्चा बनना है। तो बच्चा बनने के लिए बाबा ने कहा है कि अपने समय, संकल्प, शब्द और कर्म, इन चारों पर हमें आज ध्यान देना है।
कि हमारा कोई भी कर्म, समय, संकल्प, शब्द कुछ भी व्यर्थ के खाते में आज अटेंशन देकर इसको करना है, तो हम बाप के फरमानदार बच्चे बन पाएंगे और फिर वफादार भी बन पाएंगे। तो आज हमारा होमवर्क यही है कि हम बाबा का फरमान बरदार बच्चा और वफादार बच्चा बनकर रहें। और अब हम चलते हैं बाबा की योग की तरफ। ओम शांति। सभी आत्माएं अपने भगवती सिंहासन पर विराजमान हो। और अब चलते हैं निराकार वतन में बाप दादा के पास, शिव बाबा के पास। बाबा ने हमें कितनी सारी स्पेशलिटी से आज भर दिया। बाबा का आज्ञाकारी बच्चा, पावरफुल बच्चा, नॉलेजफुल बच्चा, सर्विसेसफुल बच्चा, सक्सेसफुल बच्चा। बाबा ने आगे कहा कि आप महावीर हो बच्चे, ये सारी विशेषताएं तो आपके अंदर हैं, बस इमर्ज करो। आप इंचार्ज हो, हर ज्ञान गुण शक्तियां आपके पास भरी हुई हैं, बस वो अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन के द्वारा, बोल के द्वारा, नैनों के द्वारा, अपनी रूहानियत और रूहाब के द्वारा औरों को साक्षात्कार कराओ। बच्चे आपके अंदर ये सब कुछ है, ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, बस बाबा को साथ रखो। बाबा हाजरा हजूर रहे, बाप के साथ रहकर, कंबाइंड स्वरूप में रहकर, ये सब आपके लिए एकदम इच्छी है। आप तो मेरे पावरफुल बच्चे हो, फरमान बरदार बच्चे हो, बे वफादार बच्चे हो। आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं हो सकता। मैं आप लोगों पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है अपने ऊपर, और ये सारे ज्ञान गुण शक्तियां विशेषताएं ये आपसे अपने आप इमर्ज होंगी और औरों को साक्षात्कार होगा। बाबा आपके साथ हैं, आप अपने आप को अकेले नहीं समझो, बाबा को साथ लेकर करो, सब काम हुआ ही पड़ा है। कब होगा कैसे होगा कि सोचने की आवश्यकता नहीं, बस हुआ ही पड़ा है। बाबा से इस तरह से स्वीकृति लेकर, बाबा को अपने साथ लेकर मैं ब्रह्मकुटी सिंहासन पर पुनः आ गई। और आज पूरे दिन भर बाबा की इन विशेषताओं को अपने वाइब्रेशन द्वारा, अपने इस तन मन धन द्वारा प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, सभी का कॉल में जुड़ने के लिए थैंक्स। कल फिर मिलेंगे, दोपहर डे में। अभिजीत भाई कुछ अनाउंस करना है कल के लिए? ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति।